रामायण में अयोध्या नगर भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ये सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अयोध्या का वर्णन रामायण में बहुत रूपों में किया गया है, जिससे ये स्थान एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठान भरा हुआ नगर बन गया है। अयोध्या का संबंध प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास से है और इसका इतिहास रामायण में मिलता है। अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ ने शासन किया था और इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण के अनुसार यहाँ के लोग धर्म, न्याय और नैतिकता के प्रति समर्पित थे। अयोध्या नगर को सुंदर वन, सरयू नदी और उद्यानों से घिरा हुआ वर्णित किया गया है। इसकी सड़कें सुंदरता से भरी हुई थी और नगर का वातावरण शांति और सौभाग्य से परिपूर्ण था। राजा दशरथ के प्रशासन में अयोध्या नगर विशेष रूप से सुख शांति का प्रतीक था। अयोध्या का समृद्धि से भरपूर बाजार, मंदिर और शिक्षा केंद्रों का वर्णन रामायण में मिलता है। यहाँ के निवासी अपने धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा को प्रमोट करते थे। अयोध्या का समाज एकता और सद्भाव के साथ अपने आप में एक आदर्श समाज की भावना को दर्शाता था। रामायण के अनुसार भगवान राम अपने पिता के आदर्श राजा बनने के लिए अयोध्या की राजधानी का पतन करते हैं और उन्हें वनवास के लिए निकाला जाता है। इससे अयोध्या का दुखपूर्ण अध्याय शुरू होता है, जिससे विविधता और भावनाएं भरत, शत्रुघ्न और अन्य नायकों के द्वारा साझा की जाती है। अयोध्या का वर्णन रामायण में समृद्धि, सौभाग्य और आदर्श जीवन की प्रतीत होता है, जो भारतीय समाज में एक सुनहरे युग की आदर्श दृष्टि का प्रतीक बनता है। रामायण में अयोध्या नगर भगवान राम के जन्मस्थान के रूप में प्रसिद्ध है। ये सनातन धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। अयोध्या का वर्णन रामायण में बहुत रूपों में किया गया है, जिससे ये स्थान एक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठान भरा हुआ नगर बन गया है। अयोध्या का संबंध प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक इतिहास से है और इसका इतिहास रामायण में मिलता है। अयोध्या को इक्ष्वाकु वंश के राजा दशरथ ने शासन किया था और इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। रामायण के अनुसार यहाँ के लोग धर्म, न्याय और नैतिकता के प्रति समर्पित थे। अयोध्या नगर को सुंदर वन, सरयू नदी और उद्यानों से घिरा हुआ वर्णित किया गया है। इसकी सड़कें सुंदरता से भरी हुई थी और नगर का वातावरण शांति और सौभाग्य से परिपूर्ण था। राजा दशरथ के प्रशासन में अयोध्या नगर विशेष रूप से सुख शांति का प्रतीक था। अयोध्या का समृद्धि से भरपूर बाजार, मंदिर और शिक्षा केंद्रों का वर्णन रामायण में मिलता है। यहाँ के निवासी अपने धर्म, सांस्कृतिक मूल्यों और शिक्षा को प्रमोट करते थे। अयोध्या का समाज एकता और सद्भाव के साथ अपने आप में एक आदर्श समाज की भावना को दर्शाता था। रामायण के अनुसार भगवान राम अपने पिता के आदर्श राजा बनने के लिए अयोध्या की राजधानी का पतन करते हैं और उन्हें वनवास के लिए निकाला जाता है। इससे अयोध्या का दुखपूर्ण अध्याय शुरू होता है, जिससे विविधता और भावनाएं भरत, शत्रुघ्न और अन्य नायकों के द्वारा साझा की जाती है। अयोध्या का वर्णन रामायण में समृद्धि, सौभाग्य और आदर्श जीवन की प्रतीत होता है, जो भारतीय समाज में एक सुनहरे युग की आदर्श दृष्टि का प्रतीक बनता है।